अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जाएंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, फिर उसकी एक टाइप को डिस्कस किया था जिस टाइप का नाम था लीनियर एक्सपेंशन। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ थर्मल एक्सपेंशन से है। तो उसकी दूसरी टाइप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वॉल्यूम एक्सपेंशन। जिस तरीके से लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, आज बात करेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है। लीनियर एक्सपेंशन बताया था लास्ट टाइम कि जब भी किसी सब्सटेंस को आप हीट करते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ लेंथ में इजाफा हो, या उसकी विड्थ में इजाफा हो, या उसकी सिर्फ हाइट में इजाफा हो, तो हम कह सकते हैं किसी एक डायमेंशन में अगर इजाफा होगा तो आप कह सकते हैं ये लीनियर एक्सपेंशन है। लेकिन एक ही टाइम में अगर तीनों में एक साथ इजाफा हो रहा है, लेंथ में भी इजाफा हो रहा है, ब्रेथ में भी इजाफा हो रहा है और हाइट में भी इजाफा हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वो कौन सा एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है। क्योंकि वॉल्यूम जो होता है किसी भी क्यूब का, अगर आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा तो आपको 3 साइड्स पता होनी चाहिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए वॉल्यूम एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। जब भी किसी सब्सटेंस को आप हीटअप करें, अगर उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन आ रही हो तो हम कह सकते हैं ये कौन सा एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है। यानी अगर आप किसी सब्सटेंस को हीटअप करें और उसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा हो, एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ रहा हो। जैसे हमने लीनियर एक्सपेंशन में बात की थी कि उसमें लेंथ में इजाफा हो रहा था, अभी क्या होगा, एक ही टाइम में लेंथ में भी इजाफा होगा, उसकी ब्रेथ में भी इजाफा होगा और उसकी हाइट में भी इजाफा होगा। तो ये एक्सपेंशन कहलाएगा वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये आपकी डेफिनेशन है, एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। जब भी किसी सब्सटेंस को आप हीटअप करेंगे उसके वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन आएगी वो वॉल्यूम एक्सपेंशन कहलाएगा। इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम डेरिवेशन करते हैं इसकी। तो लास्ट क्लास में हमने जिस तरीके से लेंथ की डेरिवेशन की थी, आज हम डेरिवेशन करेंगे वॉल्यूम की। तो कंसीडर कर लेते हैं आपके पास एक क्यूब था। इनिशियली इस क्यूब का जो वॉल्यूम था उसको रिप्रेजेंट कर दिया V0 से। जब मैं इसको टेम्परेचर T1 से T2 प्रोवाइड करूँगा तो इसका वॉल्यूम V0 से चेंज होकर VT हो जाएगा। VT रिप्रेजेंट करेगा फाइनल वॉल्यूम को और V0 रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल वॉल्यूम को। इसका टेम्परेचर T1 था, जो आपने जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो इसका वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा। तो लिखा हुआ है कंसीडर अ क्यूब हैविंग इनिशियल वॉल्यूम V0। कंसीडर कर लिया गया क्यूब है जिसका इनिशियल वॉल्यूम V0 है, उसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, इसका टेम्परेचर में हम इजाफा कर रहे हैं। पहले टेम्परेचर था T1, अब T1 से चेंज होके हो गया है T2, तो फाइनल वॉल्यूम भी V0 से क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा। वेयर डेल्टा V इज द चेंज इन वॉल्यूम, जो चेंज आ रहा है वॉल्यूम में उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा V से। एक्सपेरिमेंटली कुछ रिजल्ट आपके पास निकल कर आएंगे। तो पहला रिजल्ट क्या है, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वॉल्यूम। जितना ज़्यादा आपके पास इनिशियल वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम में चेंज भी आएगा। तो कल वाली इक्वेशंस को यूज़ करते हैं, वहाँ था डेल्टा एल, यहाँ है डेल्टा वी। डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, V0 के। रिलेशन जो लग रहा है इनके दरमियान वो डायरेक्टली है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँ तो ये चेंज भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा क्या है, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर दें, कि अगर आप एक क्यूब ले रहे हैं जिसका वॉल्यूम है उसको आप एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड फर्नेस में डाल दें, और एक और वॉल्यूम ले लें, एक और क्यूब ले लें उसके वॉल्यूम भी वही है, उसको आप 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में डाल दें, तो किस में ज़्यादा आंसर आएगा, ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर 1000 होगा। तो इससे साबित ये होता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वॉल्यूम में चेंज उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये भी रिलेशन डायरेक्टली होता है। तो डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के। ऊपर वाली इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, नीचे वाली को इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम कर लेते हैं कंबाइंड। तो कंबाइंड में क्या होता है कि इनकी प्रोपोर्शनल से पहले डेल्टा वी सेम है, एक बार कॉपी।
प्रोपोर्शनल का साइन सेम है, ये भी एक बार कॉपी कर दिया, ये दोनों सेम नहीं है, एक एक बार कॉपी, वी नॉट आ गया, डेल्टा टी आ गया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब ख़त्म करते हैं तो दो चीज़ें आएंगी, एक साइन आएगा इज इक्वल टू का और एक आएगा कांस्टेंट। यहाँ जो कांस्टेंट होता है वो होता है बीटा। बीटा रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चेंज इन वॉल्यूम वाले कोफिशिएंट को। लीनियर एक्सपेंशन में जब हमने बात की थी तो वहाँ आता था अल्फ़ा। ये फार्मूला उस वक्त अप्लाई करेंगे जब आपने चेंज इन वॉल्यूम निकालना हो। अगर आपको कौन सा वॉल्यूम निकालना चाहें, फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो डेल्टा वी जैसे हमने बात की थी, अगर आपने चेंज निकालना हो तो आप क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मतलब वी टी, इनिशियल मतलब वी नॉट। तो अगर मैं वी टी में से क्या माइनस कर दूँ, वी नॉट, तो लाजमी तौर पे आपके पास चेंज निकल कर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास इनिशियल वॉल्यूम था 5 मीटर क्यूब और फाइनल वॉल्यूम था आपके पास 10 मीटर क्यूब। अगर मैं आपसे बोलूँ बताएं चेंज कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 5 आ रहा है, 10 माइनस 5 करते हैं 5 आएगा। तो अगर मैं डेल्टा वी की जगह पे इनका फार्मूला पुट करूँ तो क्या बनेगा, वी टी माइनस वी नॉट। तो आपने लिखा पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में डेल्टा वी की जगह पर आपने पुट कर दिया वी टी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू के बाद देखें वही चलता हुआ आ रहा, बीटा वी नॉट डेल्टा टी। ये वी नॉट यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस वी नॉट को यहाँ पे माइनस हो रहा है तो लाके प्लस करवा दें, तो बनेगा वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी। इन दोनों में आप कॉमन निकाल लें तो कॉमन निकलेगा वी नॉट और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। देखिए वी नॉट से कॉमन निकला बाहर की तरफ, अब प्लस से पहले वी नॉट तो बाहर आ गया तो मैं कुछ ना कुछ तो लिखूंगा, तो मैंने लिखा 1 प्लस का साइन एज इट इज अपनी जगह पर है, वी नॉट बाहर आ चुका था तो यहाँ जो बच गया वो लिख दिया मैंने बीटा डेल्टा टी। तो ये आपके पास इक्वेशन तब पुट करूँगा जब मुझे फाइनल वॉल्यूम निकालना होगा वी टी। यूनिट अगर हम बात कर लें बीटा के तो इसी से आप बीटा को अलग कर लें, पहले ये दोनों चीज़ें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएंगी। तो देखिए बीटा का फार्मूला क्या बन गया, डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, इस वॉल्यूम की जगह भी मीटर क्यूब। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। मीटर क्यूब से कैंसिल हुआ तो 1/k बचा। अगर आप चाहें तो 1/k नहीं लिखना चाह रहे, के डिनोमिनेटर में इसको नोमिनेटर में लिया है, इसके पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर ये +1 है तो ऊपर आगे -1 तो के इनवर्स। तो ऐसा यूनिट बीटा का क्या होगा, k-1। अल्फ़ा का था k-1, तो बीटा का भी जो होगा वो k-1 ही होगा। तो ये तो डेरिवेशन हो गए। अब आ जाए एक छोटी सी डेफिनेशन पे जिसका नाम था कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी जो बीटा निकला है उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। तो लिखा हुआ चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कि जितना भी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है अगर आप उसको डिवाइड कर दें इनिशियल वॉल्यूम से, और जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है अगर आप इन डेल्टा वी को डिवाइड कर दे वी नॉट डेल्टा टी के प्रोडक्ट से, तो आंसर निकल के जो आएगा वो बीटा का आएगा, जिसको हमने बोल दिया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। वेयर करके लिख दिया, डेल्टा वी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वॉल्यूम को, ये डेल्टा वी की बात कर दी। वी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वॉल्यूम को, डेल्टा टी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर को, बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो जब आपके पास पेपर में वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिखने को आए तो आपने यहाँ से लेकर ये पूरी डेरिवेशन करनी है जो यहाँ तक है। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।